Hello students, today I am going to discuss about meiosis. म्यूसिस टर्म जो दिया था फार्मर एंड मोरे ने दिया था। म्यूसिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 डाटर सेल। म्यूसिस के रिजल्ट क्या आते हैं? 4 डाटर सेल बनते हैं एक मदर सेल से, और ऑल 4 डाटर सेल आर जेनेटिकली डिफरेंट। और प्रत्येक जो डाटर सेल होती हैं आपस में वो क्या होती हैं? ईच अदर, आपस में जेनेटिकली डिफरेंट होती है, एंड आल्सो फ्रॉम द मदर सेल, और मदर सेल से भी डिफरेंट होती है। म्यूसिस अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल। म्यूसिस कहाँ होती है? रिप्रोडक्टिव सेल में, एंड इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स का प्रोडक्शन में भी म्यूसिस होता है। म्यूसिस रिजल्ट इन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन में भी ये म्यूसिस होता है, एंड जीन्स एंड देयर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स जो होंगे आपस में भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन आल्सो अकर ड्यूरिंग म्यूसिस। म्यूसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन दोनों पाए जाते हैं। इन इंटायर म्यूसिस, पूरे म्यूसिस के दौरान डीएनए विल रेप्लिकेट वंस टाइम, मतलब कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एक ही बार होता है। न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस, न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है। म्यूसिस कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ डिवीजन। फर्स्ट है जो मियोटिक डिवीजन फर्स्ट एंड मियोटिक डिवीजन सेकेंड, ठीक है। द फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट इन रिडक्शनल ऑफ क्रोमोजोम। रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम, जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम टू हाफ, मतलब कि आधा हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन। इसे क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर ईच रिप्रेजेंट 1 क्रोमोजोम, मतलब कि क्योंकि जो सेंट्रोमियर होता है एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट करता है, इज़ रिड्यूस्ड बाय 1/2, और ये क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, एक का आधा, ठीक है। द सेकेंड डिवीजन इज लाइक माइटोटिक डिवीजन। जो सेकेंड डिवीजन होता है माइटोसिस के डिवीजन के जैसा होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन, इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। बिफोर द इनिशियल म्यूसिस, जब म्यूसिस की शुरुआत में देयर इज एन इंटरफेज विच कंसिस्ट G1, S एंड G2 फेज। इंटरफेज में 3 फेज होती हैं, G1, S और G2 फेज, आल्सो नोन एज प्री माइटोटिक इंटरफेस, मतलब कि म्यूसिस होने से पहले की ये फेज होती हैं। एस फेज अकर इन इंटायर प्रोसेस ऑफ म्यूसिस। एस फेज क्या होता है? एक ही बार होता है पूरे म्यूसिस में। ड्यूरिंग एस फेज 99.7% डीएनए सिंथेसाइज इन रिमेनिंग 0.3 ऑफ डीएनए सिंथेसाइज टेक प्लेस ड्यूरिंग जाइगोटिन स्टेज। यानी कि एस फेज में क्या होता है? 99.7% डीएनए का सिंथेसिस होता है, और 0.3% जो बचा हुआ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो जाइगोटिन स्टेज में होता है प्रोफेज फर्स्ट के, ठीक है। अब म्यूटिक फर्स्ट डिवीजन क्या होता है? इट इज़ रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम नंबर। ये क्रोमोजोम के नंबर में रिडक्शन होना, घटना। म्यूटिक डिवीजन फर्स्ट कंसिस्ट 4 फेजेस। इसमें 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज इन ड्यूरेशन, मतलब कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें सबसे लंबी ड्यूरेशन प्रोफेज की होती है। इट कंसिस्ट 5 सब स्टेज। इसमें 5 सब स्टेज होता है: लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब लिप्टोटिन क्या होता है? क्रोमोजोम आर लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। इसमें क्या होता है? क्रोमोजोम जो होते हैं लॉन्गेस्ट होते हैं और पतले होते हैं, लंबे होते हैं और पतले होते हैं। क्रोमोजोम लुक लाइक थिन थ्रेड, मतलब कि एक धागे की तरह दिखता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। जब लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये धागे की नुमा दिखता है। दे आर इंटर वोवेन लाइक लूज बॉल ऑफ वूल। जैसे कि हम जब इंटर करते हैं तो ये लूज बाल की तरह दिखता है, जैसे ऊन के गुथे हुए जो गोला होता है उस हिसाब के ये इसमें दिखते हैं। इन सम केसेस क्रोमोमियर्स बीड्स लाइक स्ट्रक्चर आर विजिबल ऑन क्रोमोजोम एंड फॉर्म द कंडेंस रीजन। जो क्रोमोमियर होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली कंडेंस होते हैं, ठीक है। लिखा है इन सम केसेस, कुछ केस में क्रोमोमियर जो होते हैं बिड्स लाइक होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बिट्स लाइक आर विजिबल इन क्रोमोजोम में दिखता है। इनफॉर्म द कंडेंस रीजन, और ये कंडेंस रीजन के द्वारा होता है। अ प्रोसेस कॉल्ड होमोलॉगी सर्च, ठीक है।
और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होमोलॉगी सर्च। स्टार्ट इन एंड ऑफ लिप्टोटिन, ये कब स्टार्ट होता है, जब एंड होता है लिप्टोटिन का। इट इज़ द एसेंशियल टू द इनिशियल पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस, और ये पेयरिंग होने से पहले का ये प्रोसेस होता है होमोलॉगी सर्च, जिसमें क्या होता है क्रोमोमियर कंडेंस होकर के एक गोले का रूप पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये लिप्टोटिन की बात हो रही थी। अब जाइगोटिन स्टेज जो है दूसरा प्रोफेज का ये स्टेज है। होमोलॉगस क्रोमोजोम बीइंग टू पेयर, जो होमोलॉगस क्रोमोजोम होंगे वो क्या होते हैं, पेयरिंग करते हैं। ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट, और जो भी क्रोमोजोम आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट। ठीक है, और बाइवेलेंट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट सिनेप्सिस, और ये क्या करते हैं, ये सिनेप्सिस करते हैं जब ये बाइवेलेंट होते हैं। तो द नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन ईच स्पीसीज इज इक्वल, प्रत्येक स्पीसीज में जो बाइवेलेंट होते हैं इक्वल होते हैं टू द हेप्लॉइड नंबर, हेप्लॉइड नंबर से के बराबर होते हैं। ठीक है, इट पेयरिंग टेक प्लेस फ्रॉम टर्मिनल रीजन, और इसमें क्या होता है, जो पेयरिंग होती है वो टर्मिनल रीजन पे होता है। इट इज़ द कॉल्ड पोलराइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। जब टर्मिनल रीजन पे क्या होता है, पेयरिंग होता है, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ रिमेनिंग 0.3% डीएनए, दिस डीएनए यूज टू क्रोमोजोम पेयरिंग ऑफ सिनेप्सिस, और ये डीएनए क्या करता है, यूज होता है सिनेप्सिस की प्रोसेस में। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोजोम कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, और होमोलॉगस जो क्रोमोजोम होते हैं बहुत ही क्लोज होने लगते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच कितने की डिस्टेंस होता है, 1000 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस होता है। सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोजोम, जो होमोलॉगस क्रोमोजोम होंगे उनके बीच क्या होता है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स दी अपीयर होने लगते हैं एट द एंड ऑफ जाइगोटिन, जाइगोटिन स्टेज के एंड में। एंड द एक्ट एज अ व्हीकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम, यह एक क्या है, एक व्हीकल्स है, गाड़ी है, जिसके द्वारा क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोजोम की पेयरिंग होती है। ठीक है, अब सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स को प्रपोज किया था मोजेज ने 1956 में। ठीक है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स इज कैरिड कंसिडर्ड टू बी इसेंशियल फॉर क्रॉसिंग ओवर, और सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या इससे जाना जाता है कि ये क्रॉसिंग ओवर के लिए जरूरी होता है सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। इन मेल ड्रोसोफिला सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट, मेल ड्रोसोफिला में सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, अब्सेंट होता है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन डज नॉट अकर, तो इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो मेल ड्रोसोफिला इट इज़ द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज का उदाहरण यही है मेल ड्रोसोफिला और फीमेल सिल्कवॉर्म, जबकि फीमेल ड्रोसोफिला जो होती है उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता है। ठीक है, जाइगोटिन के बाद पैसिटिन एक सब स्टेज होती है। ईच होमोलॉग इज नाउ विजिबल एज अ डबल स्ट्रक्चर, और प्रत्येक जो होमोलॉगस क्रोमोजोम होते हैं वो डबल स्ट्रक्चर का रूप ले लेते हैं। ईच बाइवेलेंट हैज़ 2 क्रोमेटिड्स, और प्रत्येक बाइवेलेंट के पास 2 क्रोमेटिड्स। दस ईच पेयर हैज़ 4 क्रोमेटिड्स, इसलिए इनके पास 4 क्रोमेटिड्स हो जाते हैं, और जनरली नोन है जिसे टेट्राड्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें 4 क्रोमेटिड्स होंगे उसमें उसे टेट्राड कहते हैं। ठीक है, एट दिस स्टेज टेट्राड एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल सिगमेंट, इसमें क्या होता है, क्रोमोजोमल सिगमेंट का एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे उनके बीच ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। होमोलॉगस क्रोमोजोम के बीच क्या होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जो सिगमेंट का अदलाव बदलाव होता है उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, पॉइंट ऑफ एरिया वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर्ड इज कॉल्ड कियाज्मा, जहाँ पे जिस एरिया में क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है उसे बोलते हैं कियाज्मा। ठीक है, अब डिप्लोटिन जो चौथी सब स्टेज है प्रोफेज की, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम बिगिंस, इसमें क्या होने लगता है, होमोलॉगस क्रोमोजोम शुरुआत हो जाता है उनका सेपरेशन, अलगाव का। इट स्टार्ट एट सेंट्रोमियर, और ये क्या करते हैं, सेंट्रोमियर से ही स्टार्ट होता है, एंड मूव टुवर्ड एंड्स, और एंड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सेपरेटिंग क्रोमोजोम आर अटैच्ड एट सम पॉइंट, और जो क्रोमोजोम अटैच होते हैं कुछ पॉइंट पे, और दीज पॉइंट आर कॉल्ड कियाज्माटा। ठीक है,
और जहाँ पे कुछ जो क्रोमोजोम अटैचमेंट होते हैं और वहाँ पे एक इस प्रकार का बैंडिंग बनाते हैं, इस प्रकार का, तो उसे बोलते हैं कियाजमाटा। ठीक है, दीज कियाजमाटा आर टर्मिनलाइज टुवर्ड इन द डिप्लोटिन, और इस कियाजमाटा का टर्मिनलाइजेशन होता है डिप्लोटिन सब स्टेज में। और सिनाप्टिनेबल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर इन न्यूक्लियोलस डिक्रीज इन साइज। ठीक है, और सिनाप्टिनेबल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर अदृश्य होने लगता है और न्यूक्लियोलस भी छोटा होने लगता है। ठीक है, डिक्रीज मतलब घटने लगता है साइज में। ओके, अब सबसे पांचवी लास्ट प्रोफेज की स्टेज है डाइकाइनेसिस। दिस स्टेज बिगिन आफ्टर कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा। जब जैसे ही कियाजमाटा का टर्मिनलाइजेशन होता है तो यह प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है डाइकाइनेसिस की। क्रोमोजोम आर फर्दर कंडेंस, क्रोमोजोम क्या होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे ही डाइकाइनेसिस समाप्त होता है उसी के दौरान न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अदृश्य हो जाती है। बाइवेलेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेल। ठीक है, और बेस्ट स्टेज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ बाइवेलेंट। अब इसमें हम बाइवेलेंट की काउंटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आगे हम जो मेटाफेज से शुरुआत करेंगे वो अगले पार्ट में मियोसिस के। तो इतना ही इसमें, आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।